दोस्तों दुनिया में अगर वफादारी की बात की जाए तो कुत्तों का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि इसकी वफादारी सबसे सच्ची होती है। आपने कई घर में पालतू कुत्ता देखा होगा। कुत्ते को पालना भी आज के जमाने में एक शौक और शान है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, दुनिया में कुछ ऐसे कुत्ते भी हैं जिस पर सरकार ने पूर्णतः पाबंदी लगा दी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिस पर सरकार को ऐसा कदम उठाना पड़ा। सबसे पहले तो दोस्तों जो भी एनिमल लवर हो, सारे लोग कमेंट में हाय आई एम एनिमल लवर जरूर लिखें। नंबर 1, केन कोर्सो। दोस्तों ये इतना अधिक खतरनाक है जो शेर और बाघ जैसे जानवरों को भी मारने की क्षमता रखता है। इस कुत्ते को इटली के लोग प्राचीन काल में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए पालते थे। इस कुत्ते में इतनी शक्ति होती थी, ये जंगली जानवर से लड़ सकते थे। ये इतने खूंखार होते थे कि अगर इसके मालिक पर कोई भी जानवर वार करता था या इनकी फसलों को बर्बाद करता था तो उन जानवरों का ये वो हाल करता है जो शायद एक भूखा शेर भी नहीं करेगा। इस प्रकार के कुत्तों में ताकत के साथ साथ गुस्सा भी बहुत होता है। हालांकि शुरू से ही इसको इस तरह से प्रशिक्षित दिया जाता है कि अपने मालिक की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों कुत्ता रखने का प्रचलन शुरू से ही है। दोस्तों इस कुत्ते को जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा और भी कुछ देशों में पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। कैंगल शेफर्ड डॉग। आपने इस कुत्ते का नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि ये कुत्ता भी काफी खतरनाक होता है। दोस्तों इसकी बाइट क्षमता लगभग 743 PSI है। इसके दांत भी काफी नुकीले होते हैं और इसकी हाइट भी लगभग 2.5 से 3 फुट होती है। इसके शारीरिक संरचना भी काफी भरे हिस्ट पुष्ट होती है। दोस्तों इस कुत्ते को भी पालना खतरे से खाली नहीं है। गलती से भी अगर ये कुत्ता आपके काबू से बाहर हो गया तो सामने वाले का क्या हाल होगा, इस बात का आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इस कुत्ते को अक्सर अमेरिका के लोग पाला करते थे। दोस्तों यही वजह से ऐसे कुत्तों को सरकार ने बैन लगा दिया है। नंबर 3, अर्जेंटीनियन डॉगो। इसका नाम अर्जेंटीनियन डॉगो इसलिए रखा गया क्योंकि इसे अक्सर अर्जेंटीना के लोग पाला करते हैं। दोस्तों इसको अगर आप किसी पर हमला करते देख लोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। इस कुत्ते का बाइट फोर्स 500 PSI है। इसमें इतनी फुर्ती और शक्ति होती है कि ये लोमड़ी और गीदड़ का भी शिकार आराम से कर सकता है। दोस्तों एंटोनिया नॉर्स ने इस कुत्ते को ग्रेट डेन डॉग और बुल मस्टिफ के ब्रीड को मिलाकर बनाया था। दोस्तों इस कुत्ते को सुरक्षा के पर्पज से बनाया गया था और बाद में धीरे धीरे सारे लोग इस कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाना शुरू कर चुके थे। ये खतरनाक होने के साथ सबसे ज्यादा वफादार भी होते हैं, लेकिन दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के देश में इन्हें बैन कर दिया गया। नंबर 4, रॉटवेलर। दोस्तों ये कुत्ता भी बहुत खतरनाक है और इसका एक्सप्रेशन तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। यह अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में बैन है, लेकिन भारत में अभी भी इस ब्रीड के कुत्ते को लोग पालते हैं। दोस्तों ये भी काफी गुस्से वाला कुत्ता है। अगर ये गुस्से में आ गया तो फिर ये लोमड़ी और खूंखार जंगली जानवर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये खूंखार के साथ साथ फुर्तीला भी है और लोग भी इसे इसकी स्फूर्ति के लिए ही पालते हैं। अगर आप इसे सही से ट्रेनिंग दें तो ये आपके और आपके परिवार को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा ये कुत्ते बहुत ही तेज भी होते हैं, जो कि किसी भी चीज को बहुत जल्द सीख जाते हैं। इस कुत्ते को भी क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए ही बनाया गया था। दोस्तों इसको बनाने के पीछे की वजह ये थी कि इन कुत्तों का इस्तेमाल करके खेतों में आने वाले शिकारी जानवरों से खेतों को बचाया जा सके। नंबर 5, डॉबरमैन। दोस्तों पहले के समय में लोगों द्वारा कुत्तों की फाइट कराई जाती थी और इस पर सट्टा भी लगता था, जिसमें रिंग में मौजूद बाकी लोग पैसे लगाया करते थे और इस कुत्ते का इस्तेमाल भी डॉग फाइटिंग के दौरान किया जाता था। लेकिन दोस्तों अब कुछ सालों से ये इलीगल कर दिया गया है। इसकी आवाज इतनी अधिक है कि लोग इसके भौंकने से ही डर जाते हैं। इसकी वफादारी इतनी है, जब कोई भी अनजान आदमी को ये देखता है तो भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन मालिक के कहने पर शांत भी हो जाता है। दोस्तों इसकी इसी वजह से इसे पुलिस वाले भी रखा करते थे। ऐसे तो इसे बहुत ही समझदार और चालाक माना जाता है, लेकिन अगर इसके साथ आप थोड़ा सा भी मिसबिहेव करेंगे तो ये आप पर भी अटैक कर सकता है। नंबर 6, प्रीरियोसा काना। इस कुत्ते को भी क्रॉस ब्रीडिंग के जरिए ही बनाया गया था। इसका जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है। इसको खेतों में जंगली जानवर के अटैक से बचने और अपने पालतू जानवर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। दोस्तों इसका रैसा कैनारियो स्पेनिश भाषा के आधार पर रखा गया। इसका मतलब है कैच डॉग। दोस्तों इस कुत्ते को कैनरी मास्टिफ भी कहा जाता है। दोस्तों इस प्रजाति का कुत्ता अक्सर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पाया जाता है और आज इसे बैन कर दिया गया है। नंबर 7, जर्मन शेफर्ड।
दोस्तों जर्मन शेफर्ड सबसे पसंदीदा और अत्यधिक जगह पर पाले जाने वाला कुत्ता है। इसका स्वभाव और इसकी हरकतें तो लोगों को बहुत पसंद आती हैं। जर्मन शेफर्ड शब्द जर्मन भाषा से लिया गया है और शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया, जिसका मतलब होता है भेड़ों को चराने वाला। दरअसल इस कुत्ते को कामकाजी के लोग ही रखते थे और जंगली जानवरों से खुद को और अपने पालतू जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए पालते थे। दोस्तों इसमें सूंघने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ये काफी फुर्तीला, बुद्धिमान और चालाक होते हैं और यही वजह है कि आपने इस कुत्ते को सैनिकों के पास भी देखा होगा। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये किसी भी माहौल में, किसी भी वातावरण में अपने आप को जल्द ही ढाल लेते हैं। इतने फ्रेंडली होने के साथ साथ ये कभी कभी खूंखार भी होते हैं और इसी वजह से इसे भी कई देशों में बैन लगा दिया गया है। नंबर 8, टाइबतन मस्टिफ। ये कुत्ते भी काफी खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में शामिल है। इसके इस भारी भरकम शरीर पर स्मगलर की पैनी नजर होती है, क्योंकि इस प्रजाति के कुत्ते विश्व के सबसे महंगी प्रजातियों में से एक है। ये कुत्ता इतना महंगा होता है कि आप अगर इसके बच्चे को भी खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1 लाख तक खर्च करना पड़ जाएगा। इसे गार्ड डॉग्स भी कहा जाता है, क्योंकि अपने मालिकों की सुरक्षा बहुत ही वफादारी से करता है। लोग इसके इस वफादारी की वजह से ही इस पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको हम बता दें कि ये कुत्ता इतना वफादार होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी होता है और इसी वजह से मोस्ट डेंजरस कुत्तों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर शामिल किया गया है। दोस्तों चीन में सबसे ज्यादा की संख्या में ये कुत्ता पाया जाता है, लेकिन एक बार इस कुत्ते की टोली ने चीनी लोगों पर हमला कर कई लोगों को घायल कर दिया था, जिस वजह से इसे चीन और अमेरिका ने बैन लगा दिया था। नंबर 9, पिटबुल। दोस्तों पिटबुल प्रजाति के कुत्ते सबसे ज्यादा खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं। दोस्तों इसके बारे में रिसर्चर्स का मानना है कि यह कुत्ता किसी बात को जल्द ही बुरा मान लेते हैं। इसे अगर ट्रेनिंग भी दी जाती है तो बहुत ही सोच समझकर, क्योंकि आपकी एक थोड़ी सी गलती से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐसा कई बार देखा गया कि जब ट्रेनर इसे ट्रेनिंग दे रहा होता है तो गुस्से में यह कुत्ता उस पर हमला भी कर देता है, लेकिन अगर इसे प्यार से ट्रेनिंग दी जाए तो ये सबसे ज्यादा वफादार भी होते हैं। दोस्तों इसमें एक गुण सबसे बढ़िया है कि ये किसी बात को जल्दी सीख लेते हैं और उसे अमल करने लगते हैं। ये प्रजाति मस्तीखोर प्रजातियों का भी होता है। इसे मनोरंजन करना और किसी के साथ घुल मिल जाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपने इंटरनेट पर पिटबुल के साथ कई लोगों को मस्ती करते हुए देखा होगा। इसको जब गुस्सा आता है तो ये किसी को नहीं छोड़ता। इसके पंजे और जबड़े दोनों इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि अपने वार से ये कभी भी किसी को मात दे सकते हैं। इतना ही नहीं, गुस्से में ये अपने प्रजाति के कुत्ते को भी नहीं छोड़ते और ऐसा कहा जाता है कि जब दोनों की लड़ाई शुरू होती है तो किसी एक को मरना ही पड़ता है। इसी वजह से कई देशों ने इस कुत्ते पर भी बैन लगा दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।